नबी आज़ाद साहब आज जब पूरे जीवन उनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, हमेशा पावर में रखा, सारा पावर उन्होंने एंजॉय किया। आज जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में है, इस वक्त उनको सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। उनको घर के अंदर रह के पड़ोसी की तारीफ करना पसंद है, वो पड़ोसी के घर चला जाए, सीधी सी बात है। अगर घर में रहना है तो घर के तौर तरीके से चले। इंडियन नेशनल कांग्रेस अब दो हिस्सों में तकसीम होने को जा रही है, जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू में कांग्रेसी मोर्चा संभाल कर एहतजाज कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब गुलाम नबी आजाद के हामी भी गुलाम नबी आजाद की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं। ताहम एहतजाज करने वाले शाहनवाज हुसैन चौधरी मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार आपने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ एहतजाज क्यों किया, क्या आपके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हाथ था। खैर मकदम है आपका, बहुत शुक्रिया। जी शाहनवाज जी, जिस तरह से आपने एहतजाज किया, गुलाम नबी आज़ाद कमान के लीडर है, कांग्रेस कमेटी के हाई कमान के लीडर है, ताहम मैं आपसे जानना चाहूँगा, एहतजाज होने के बाद आपके खिलाफ एहतजाज होता है और गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में भी एहतजाज होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने असूलों की बुनियाद पे एहतजाज किया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत सम्मानित थे, हमने हमेशा जो है उनका पूरे रियासत और देश के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया है। लेकिन आज जब पूरे जीवन उनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, हमेशा पावर में रखा, सारा पावर उन्होंने एंजॉय किया। आज जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में है, इस वक्त उनको मोहतरमा सोनिया गांधी जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। ठीक उसी समय इन्होंने एकदम ट्यून बदल दी और पार्टी के खिलाफ और नेतृत्व के खिलाफ जो है वो गतिविधियां शुरू कर दी, विरोध करना शुरू कर दिया। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और खासतौर पे हम जम्मू कश्मीर में सड़कों पर हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारी रियासत का जो स्टेटहुड का हमारी छीन ली, और उसके बाद हम आज अपनी जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए, लैंड की प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें प्रॉपर्टी टैक्स, जो टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, टोल प्लाजा जगह जगह खोल दिए गए, हमारा कल्चर जो है उसकी आइडेंटिटी जो है वो थ्रेट में है। तो आज जम्मू कश्मीर किस हालात से गुजर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री, उन्होंने ये सब किया। और आप नबी आज़ाद साहब यहाँ आते हैं जम्मू कश्मीर में और मोदी की तारीफ करके चले जाते हैं। बताइए हम क्या लड़ाई लड़ेंगे उस पार्टी के खिलाफ या उस प्रधानमंत्री के खिलाफ जिसकी तारीफ हमारा नेता खुद ही करके चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं वो, इस वक्त 5 राज्यों में, 5 प्रदेशों में चुनाव है हिंदुस्तान में, और वहाँ राहुल गांधी अपना पसीना बहा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं तमिलनाडु केरला में, बाकी नेता भी हमारे वहाँ मेहनत कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में आके G23 के कुछ लीडर्स को बुला के यहाँ पार्टी के खिलाफ फ्रंट खोला हुआ है। और एक बात और, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव थे, पूरे चुनाव के दौरान कहीं गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ नहीं आए। यहाँ अब बता दीजिए कि किसी एक कैंडिडेट के लिए यहाँ के मेहनत की हो, कैंपेन की हो। तो ये इस वक्त, जब आप इस वक्त क्राइसिस में अगर आप पार्टी के साथ खड़े होंगे, आप कितने बड़े नेता भी हैं, हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम अपनी बात खुल के रखेंगे। एहतजाज क्यों होता है आपके खिलाफ और गुलाम नबी आजाद की हिमायत में? देखिए, इसलिए क्योंकि वो भी तो कहते हैं हम कांग्रेसी है, अब इसलिए असल कांग्रेसी कौन है, आप या वो? देखिए, इसलिए कि मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ एहतजाज किया, इसलिए वो लोग इस्तेमाल हुए, क्योंकि मैंने उन्होंने एक जाती कांग्रेस बना रखी है, वो सामने आ गई। वो तो उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन गांधी ग्लोबल फैमिली का यहाँ प्रोग्राम था। कहाँ था वहाँ कांग्रेस पार्टी का सदर जम्मू कश्मीर का? कहाँ थे कांग्रेस पार्टी के यहाँ के ऑफिस बेरर, जम्मू के लीडर रमन भल्ला या बाकी जितने कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर कहाँ थे? कहाँ थे कांग्रेस के फ्रंटल विंग, यूथ कांग्रेस, NSU सेवा दल के अध्यक्ष या उनके ऑफिस में कहाँ थे वो? तो उस पार्टी में कुछ सिलेक्टेड लोगों को उन्होंने बुलाया था, तो जो सिलेक्टेड लोग उनके आने, तो वो तो आज बोलेंगे ही, और उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे MLA कांग्रेस अब्दुल रज़ाक साहब का कहना है, उनका आप पे इल्जाम है कि उन्होंने DDC इलेक्शन जो लड़ा वो कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ा। तो शाहनवाज चौधरी किस तरह से कांग्रेस का रुख? और कल के नेशनल न्यूज़पेपर में भी कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, लोकल न्यूज़पेपर में क्लियर कर दिया कि मैं कांग्रेस का पार्ट हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ J&K कांग्रेस का। जहाँ तक उनका ताल्लुक, उनका कहना मेरे DDC इलेक्शन के लिहाज से है, तो DDC का इलेक्शन मैंने ज़रूर इंडिपेंडेंट लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस पार्टी के साथ जो है वो
बहुत पुराना रिश्ता है, एनएसयूआई के दिनों से, यूथ कांग्रेस के दिनों से, फिर कांग्रेस पार्टी तक न सिर्फ प्रदेश बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में मैंने काम किया है। 20 से 22 रियासतों का इंचार्ज रहा हूँ। और जब ये डीडीसी का चुनाव हुआ तो उसमें मेरे लिए मैंडेट तय हुआ था, जो फैसला हुआ था हाईकमांड का वो मेरे लिए हुआ था, मुझे कन्वे भी किया था। लास्ट मोमेंट पे आपको पता है राजनीति में लोकल साजिश होती है, यही नेता जो है ये नौजवानों को आगे आने नहीं दे जाते। साजिश के तहत मैंडेट कहीं और पहुंच गया। और लेकिन मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैंने कहा, आप उठा के देख लीजिए कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं और राहुल गांधी मेरे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे नहीं निकाला, ये साफ जाहिर था। हाईकमांड को इस बात रियलाइज हुई कि इसकी गलती नहीं है, लोकल लेवल पे साजिश हुई और मैं वापस पार्टी के साथ खड़ा हूँ। आप क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे कि जो घर की लड़ाई है, इस घर की लड़ाई को किस तरह से खत्म किया देखिए, जा घर को सकता है? साफ सुथरा करना पड़ेगा। जो घर के साथ खड़ा है वो घर के अंदर रहे। जिसको घर के अंदर रह के पड़ोसी की तारीफ करना पसंद है वो पड़ोसी के घर चला जाए, सीधी सी बात है। अगर घर में रहना है तो घर के तौर तरीके से चले, तो सीधे आपका से मैसेज। सीधा सीधा वार है गुलाम नबी आजाद साहब पर। बिल्कुल, अगर आजाद साहब बहुत सम्मानित है, हमें इज्जत है, हमें कोई जाति उनके साथ रिश्ता नहीं, लेकिन हमने भी अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है। ठीक है, वो बहुत बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने 40-50 साल के जीवन दिया होगा, 20 साल हमने भी अपने कांग्रेस पार्टी को दिए। हम भी जो है दिन रात जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आज तक मेहनत करते आए। हमारा भी फ्यूचर स्टेक पे है। क्या घर तो का मसला हल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो सारी चीजें छोड़ के अगर वो लीडरशिप के साथ खड़े होते तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो लीडरशिप के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होते और फिर वो उनको मोदी जी की तारीफ करना पसंद है तो फिर वो वहीं चले जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि घर के मसले हल हो सकते हैं, ताहम पड़ोसी की तारीफ करने वाले को भी सोचना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार किस तरह से मजबूती के साथ अपना इंतखाबी मंशूर सामने लेकर आएगा और कामयाबी हासिल करेगा। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।